जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल अनिल कोदंड में। आइए आज बात करेंगे हम लोग कि मन चाहिए संतान कैसे प्राप्त हो। देखिए, कुदरत ने कोई भी समस्या यदि पैदा की हुई है तो उसका हल भगवान ने पहले ही धरती पर भेज दिया। हम लोग ये सोचते हैं कि ये समस्या बड़ी जटिल है, बड़ी विकट है, बड़ी कठिन हल होने वाली है, लेकिन आप विचार करें कि परमात्मा ने उसका हल भी धरती पर पहले से खोजा हुआ है। हमें केवल उस हल को खोजना है, हमें केवल उस हल को, उस कठिन समस्या के निवारण के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, उसकी खोज करनी है दुनिया के अंदर। तो आइए बात करते हैं सूक्ष्म रूप से कि संतान जो है, जब हम चाहें कि पुत्र हो तभी पुत्र होगा, और जब हम चाहें कि पुत्री हो तभी पुत्री होगी। शास्त्रों में इसके प्रमाण भरे हुए हैं। हमने बहुत अध्ययन किया अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, और बड़े जटिल जटिल ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। हमारे गुरुदेव ने हमको कई समस्याओं के निवारण के लिए कुछ ऐसे गुप्त विद्याओं के बारे में भी मेरे को बताया कि मन करता है कि मैं उन विद्याओं को आप लोगों से भी शेयर करूं। उसमें मैं एक छोटा सा आपके लिए वो लेकर के आया हूं उपाय। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो निश्चित ही गर्भ में जो जीव आएगा वो, जब आप पुत्र चाहेंगे पुत्र होगा, जब आप पुत्री चाहेंगे कन्या होगी। इसके लिए एक ग्रंथ आता है, यदि आपने कभी नाम सुना हो, उस ग्रंथ का नाम है शिव सर्वोदय। शिव सर्वोदय, आप उस ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बड़े सरल उपाय, बड़े सरल समाधान जो है बताए हैं उस ग्रंथ में। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है आप बताइए? धन नहीं, परिवार नहीं, सबसे कीमती चीज़ है हमारी श्वासें। हमारी श्वास जो हम लोग लेते हैं क्षण प्रतिक्षण, जब से हमारा जन्म हुआ उन श्वासों को ले रहे हैं, तब से लेकर के हमारी श्वासें जो हैं जब चलती हैं तो एक एक श्वास की बड़ी कीमत है। और जो व्यक्ति श्वासों की कीमत को जानता है, श्वासों की कीमत को समझता है, वो परमात्मा के में निकट चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान ने अनमोल खजाना जो है मनुष्य को दिया, ये श्वास। इसलिए इन श्वासों को व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मन चाहिए संतान की, शिव सर्वोदय के माध्यम से। देखिए, जब हम लोग श्वास लेते हैं, नासिका के दो नथुने हैं, दाईं ओर सूर्य स्वर, बाईं ओर चंद्र स्वर। आप इस बात को ध्यान से समझना। दाईं ओर के स्वर को हम लोग कहते हैं सूर्य स्वर, और बाईं ओर के स्वर को चंद्र स्वर। दोनों नथों से श्वास बदलती रहती है पूरे दिन के अंदर। हम जैसा कर्म करते हैं, कोई उत्तेजना का कर्म, कोई भाग दौड़ का कर्म, कोई जल्दबाजी का कर्म, क्रोध करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारे दाहिने नथों से श्वास चलती है। लेकिन जब हम शांत होते हैं, जब हम भजन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो चंद्र स्वर से श्वास चलती है हमारी। अर्थात दोनों नथुनों से श्वास लगातार नहीं चलती, केवल कुछ पलों के लिए चलती है जब श्वास बदल रही होती है। तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, आप इस बात को समझ लें। जब आपके मन में आए कि गर्भाधान करना है, पीरियड के 8वें दिन से, और पुत्र की प्राप्ति यदि आप चाहते हैं
8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, मात्र बस इतने दिन हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए। और पीरियड के इतने दिनों में यदि आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो पत्नी को वाम अंग की ओर सुलाना चाहिए। वाम अंग कहते हैं बाएं अंग की ओर, अर्थात लेफ्ट साइड। तो वहाँ पर पत्नी को सुलाना चाहिए। और जिस समय रमन करते हैं पति पत्नी, सांसारिक व्यवहार करते हैं, तो उस समय यदि पुरुष का दाहिना स्वर चलता है सूर्य स्वर और स्त्री का बायां स्वर चलता है यानी चंद्र स्वर, और ऐसे समय में यदि रमन होता है तो गर्भ में जो जीव आता है वो 100% लड़का होता है, पुत्र होता है। समझ गए होंगे आप। अब इसके विपरीत यदि आप स्त्री को अपने दाहिनी ओर सुलाएंगे, राइट साइड में, और आप स्त्री की बाईं ओर सोएंगे और संसार का व्यवहार करेंगे, संसारिक नियम का पालन करेंगे, और उस समय यदि गर्भाधान आप करेंगे, और उस समय गर्भाधान करते समय यदि आप पुरुष की स्वर चंद्र और स्त्री की स्वर सूर्य, यानी पुरुष की बाईं नथुने से स्वर आता हो और स्त्री के दाहिने नथुने से स्वर आता हो, तो 100% गर्भ में कन्या का योग आता है। समझ गए आप। बड़ा सरल विधि बताई है सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से। अब तीसरी स्थिति, यदि दोनों का एक ही स्वर चल रहा हो, मान लो दोनों के सूर्य स्वर चल रहे हैं तो गर्भ नहीं रुकता, दोनों का चंद्र स्वर चल रहा हो तो भी गर्भ नहीं रुकता। पीरियड के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन पुत्र का योग आता है, और पीरियड के 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, उस दिन कन्या का योग आता है। ये सब गणित जो है पीरियड के समय से लेकर के चलता है। तो आप मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इस नियम का पालन करें और मन चाहे संतान आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत सी प्रयोग, मेरे पास जब जन्म पत्री दिखाने के लिए लोग मेरे ऑफिस में आते हैं तो मैं उनको ये समझाता हूँ, उनको ये बताता हूँ। जो इस नियम पर चलते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनको 4 लड़कियों के बाद भी पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो प्रैक्टिकल में। तो आप इस भेद को अच्छी तरह से समझें। एक बार वीडियो समझ नहीं आ रही तो उसको दोबारा से देखें, फिर भी समझ नहीं आ रही तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे आप कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें मेरे को। और अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपने जन्म पत्री का विश्लेषण मुझको करा सकते हैं, और उसमें भी पुत्र पुत्री का आपका योग क्या बनता है वो मैं आपकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद आपको बता सकता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में श्री राम कथा भी यदि आप करवाने के इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को इस नई जानकारी को आप वीडियो के माध्यम से उनको भेजें। मैं पंडित अनिल कौरन, श्याम सखा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।